डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक सवाल है। समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 इसी तरीका से बढ़ती गई है श्रेणी। इसके लिए प्रथम पद बताइएगा। तो 5, 8, 11, 14 ये जो समांतर श्रेणी है, इसका जो पहला पद है यही स्मॉल ए यानी प्रथम पद कहा जाएगा। यू कैन राइट ए इज इक्वल टू 5। एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा कहता है कि सार्व अंतर डी ज्ञात कीजिएगा। समांतर श्रेणी की खास बात यह होती है कि अगले पद में से पिछला पद घटा दें तो जितने भी प्रत्येक अगले पद में से पिछला पद घटाने से सेम चीज आती है, यानी समान अंतर आता है। इसी वजह से इसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप देख रहे हैं अगला पद 8 है। 8 में से आप पिछला पद 5 घटाएंगे, 3 आ गया। 11 है अगला पद, 11 में से पिछला पद 8 घटाएंगे, 11 में से 8 गया तो 3 आ गया। 14 अगला पद है, इसमें से पिछला पद घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। अगले पद में से पिछला पद घटाने पर जो आता है उसी को स्मॉल डी यानी सार्व अंतर कहा जाता है। आप इसका सूत्र लगा सकते हैं। अगले पद से पिछला पद घटा देंगे तो आपको समांतर श्रेणी का सार्व अंतर यानी स्मॉल डी ज्ञात हो जाएगा। डी बराबर हो गया 8 में से 5 घटा दो तो बराबर 3 आया, या 11 में से 8 घटा दो 3 आया, 14 में से 11 घटा दो तो 3 आया। लेकिन एक शर्त है कि समांतर श्रेणी वही होगी जो कि प्रत्येक अगले पद से पिछला पद घटाने पर सेम डिफरेंस आए, सेम अंतर आए, सार्व अंतर आए, वो ही समांतर श्रेणी कही जाएगी। तो आप कह सकते हैं दूसरा उत्तर डी इज इक्वल टू 3, जो कि डी का मतलब सार्व अंतर होता है।